हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के न्यू चैप्टर्स को शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मोटिवेशनल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। ओके, तो मोटिवेशनल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस, किस तरीके से मोटिवेशन हमारे बिहेवियर को, हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है और किस तरीके से इमोशंस हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं और बहुत सारे टॉपिक भी जो है इसमें है, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, इमोशंस हो गया, स्ट्रेस हो गया, एटीट्यूड हो गया, ओके, नीड्स हो गया, ड्राइव हो गया, इंसेंटिव हो गया। इन सारी चीजों के बारे में जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, एक एक करके जो है सारे लेक्चर्स आएंगे और उस सभी को तुमको देखना है और चैप्टर को फिनिश करना है। ओके, तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नीड्स, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव। नीड्स क्या होता है, ड्राइव्स क्या होता है और इंसेंटिव क्या होता है, और इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं नीड्स क्या होता है। व्हाट इज नीड्स? अगर तुम लोग नीड्स का बात करते हो तो इसका सिंपल सा मीनिंग्स होता है हिंदी में जरूरतें। क्या होता है? जरूरतें। तो जरूरतें क्या होती है? हर एक ह्यूमन को कुछ ना कुछ चीज की जरूरत होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरतें हैं, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ओके, ये सब क्या है? प्राइमरी नीड है जो तुमको चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हारा डेथ हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे कह रहा है कि ह्यूमन नीड्स ए नंबर ऑफ एसेंशियल टू सर्वाइव। ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए क्या है? कुछ एसेंशियल है, उसका जरूरत होती है। नीड्स आर ए काइंड ऑफ नेचुरल मेंटल प्रोग्रामिंग दैट मेक अस वांट थिंग। ह्यूमन जो है नेचुरली या फिर जो है मेंटली प्रोग्रामिंग इस तरीके से किया ही गया है कि उसे चीजों की जरूरत होती है, उसे नीड की जरूरत होती ही है। ओके, दे इसेंशियली मोटिवेट अस इन एक्शन सच एज स्टिमुलेटेड नीड्स लीड्स टू इनर टेंशन दैट ड्राइव अस इनटू एक्शन। अब यहां पे क्या कह रहा है कि जब हमें चीजों की जरूरतें होती है, जब नीड्स की जरूरत होती है, तो क्या होता है? वो तुम्हें मोटिवेट करता है। क्या चीज के लिए मोटिवेट करता है? एक्शन लेने के लिए, ताकि तुम एक्शन लो और उस जरूरतों को पूरा करो। ओके, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तुम उस नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हो। तो नीड्स लीड टू इनर टेंशन। वो क्या करेगा? वो तुमको इनर टेंशन देगा, अंदर से टेंशन बढ़ाएगा कि तुम जाओ और जाकर के वो चीज को पूरा करो और उसके ड्राइव्स जो उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी को मिनिमाइज करो। ओके, ये होता है नीड्स। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नीड्स। ओके, तो कितने तरीके के टाइप्स ऑफ नीड्स होते हैं? तो यहां हम लोग बात करते हैं दो तरीके का। पहला होता है बायोलॉजिकल नीड्स और सेकेंड होता है साइकोसोशियल नीड्स। बायोलॉजिकल नीड्स एंड साइकोसोशियल नीड्स। तो बायोलॉजिकल नीड्स ऐसे नीड्स होंगे जो बायोलॉजी के रिलेटेड होंगे, बॉडी के रिलेटेड होंगे, और साइकोसोशियल नीड्स ऐसे नीड्स होंगे जो हमारे साइकोलॉजी के रिलेटेड होंगे, जो हमारे सोसाइटी के रिलेटेड होंगे। ओके, तो एक एक करके हम जो है दोनों नीड्स को पढ़ते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल नीड्स। तो बायोलॉजिकल नीड्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल। एक इंसान को सरवाइव करने के लिए जो जो चीजों का जरूरत पड़ता है वही है बायोलॉजिकल नीड्स। सिंपल सा बात है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए फिजियोलॉजिकल और अनलर्न्ड नीड्स। इसको जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स भी कहेंगे क्योंकि ये हमारे फिजियोलॉजी के रिलेटेड है, और इसे अनलर्न्ड नीड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सारे चीज को जो है हम लोग पहले से सीख के आते हैं। हमें कोई बताता नहीं है कि तुमको भूख लगेगा या हमको खाना चाहिए। ऑलरेडी आई नो। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें दूध चाहिए और हम लोग दूध पीना शुरू कर देते हैं, हमें भूख लगना शुरू हो जाता है। हमें कोई सिखाता नहीं है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज ए अनलर्न्ड नीड्स। तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल्स देखते हैं तो इसके कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे? जैसे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो चाहिए ही, अगर तुमको इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए। सेकेंड होता है वाटर। तुमको वाटर भी चाहिए, पियोगे नहीं तो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस नहीं होगा। थर्ड में होता है फूड्स। तुमको फूड्स भी चाहिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए तुमको एनर्जी चाहिए, उसके लिए तुमको फूड्स भी चाहिए। फिर होता है टेम्परेचर।
अब बॉडी को टेम्परेचर तो चाहिए। अगर मान लो जब ठंड के दिन आते ही तो तुम्हारे बॉडी को क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है ना। अब उसके लिए तुम क्या करते हो, हीटर जलाते हो, आग लाते हो, या फिर अलग अलग चीज करते हो। ओके, तो टेम्परेचर भी चाहिए होता है। नेक्स्ट होता है रेस्ट एंड स्लीप। अब बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। अगर तुम बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो रिफ्रेश नहीं होगा, तो तुम थके हुए रहोगे। फिर होता है सेक्स। अब सेक्स पे यहां पे एक बात आता है कि नॉट इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल। ये इंसान के सर्वाइवल के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन बट क्रूसियल फॉर स्पेसीज कंटिन्यूटी। बट तुम्हारे स्पेसीज के कंटिन्यूटी के लिए जो है ये बहुत जरूरी है। तुम्हारा वंश बढ़ता रहे, तुम्हारे बच्चे हो, उसके बच्चे हो, तुम्हारा अस्तित्व बना रहे, उसके लिए जो है सेक्स बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए भी जो है सेक्स का एंजॉय करते हैं। ओके, तो दिस ऑल आर द बायोलॉजिकल नीड्स। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे जो है साइकोसोशियल नीड्स। साइकोसोशियल नीड्स क्या होता है, जो हमें सोसाइटी सिखाती है कि यस ये तुमको नीड्स है। लाइक तुमको इज्जत चाहिए, तुमको शोहरत चाहिए, तुमको रिस्पेक्ट चाहिए, तुमको खुशी चाहिए। ओके, तो एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जब हम लोग सोसाइटी के इंटरेक्ट में आते हैं तभी हम लोग को पता चलता है कि ओह माय गॉड, हमें साइकोसोशियल नीड्स का भी जरूरत है। ओके, तो ये लिंक्ड होता है क्या चीज से, लिंक टू सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। ये हमारे सोसाइटी के कल्चरल इन्वायरमेंट से लिंक्ड होता है। जैसा कल्चर होगा उसी तरीके से हमारे नीड्स होते हैं। और वो डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल मेकअप पर भी कि एक इंसान का साइकोलॉजिकल मेकअप किस तरीके से है। ओके, कोई इंसान होता है जो गरीबी में भी अच्छा से रहता है, कोई इंसान होता है कि नहीं उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि फ्रीडम। एक इंसान को फ्रीडम चाहिए। ओके, आजादी चाहिए, हर एक को आजादी चाहिए, कोई किसी के अंडर में रह के काम करना नहीं चाहता। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी। हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। कोई आके हमको मार के चला जाए, क्या तुम ये चाहोगे? नहीं चाहोगे। तुमको सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो कपड़ा के माध्यम से हो, चाहे वो शेल्टर के माध्यम से हो। ओके, फिर होता है लव एंड अफेक्शन। अब एक इंसान को जीने के लिए प्यार भी चाहिए, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। वो चाहता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करे, वो चाहते हैं कि सब लोग उससे बिलोंग करे। ओके, फिर उसको रिकॉग्निशन चाहिए, पहचान चाहिए, डिजायर फॉर एप्रिसिएशन एंड सोशल अप्रूवल। वो चाहता है कि लोग उसको एप्रिसिएट करे, यस यू आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। ओके, वो चाहता है कि उसका पदवी हो सोसाइटी में, इट्स ए सोशल अप्रूवल हो। ओके, सोशल कंपनी चाहिए उसको, क्या चाहिए? सोशल कंपनी, अर्ग टू मेंटेन सोशल रिलेशन। वो सोसाइटी में अपना रिलेशन भी बनाना चाहता है। नेक्स्ट होता है सेल्फ एसेर्शन। ये क्या होता है? डिजायर टू डोमिनेट और लीड। वो किसी चीज को लीड करना चाहता है, वो डोमिनेट होना चाहता है, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। अगर यहां पे नहीं कर पाता है तो वो अपने फैमिली को लीड करता है कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फैमिली। ओके, ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली। तो ये होता है डोमिनेट करना। और क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्रेविंग टू एक्सप्रेस एंड फुलफिल पर्सनल पोटेंशियल। अपने हिसाब से जो है, जो चीज वो अपने आप को खुश कर सकता है, जो चीज दे करके वो खुश करता है, चाहे वो जो है पैसे के माध्यम से हो, फूड के माध्यम से हो, गर्ल्स के माध्यम से हो, या फिर अलग अलग तरीके से हो, वो अपने आप को देता है। ओके, तो डेट इज द साइकोसोशियल नीड्स। तो हम लोग जो है नीड्स को समझे कि नीड्स क्या होता है, हमें जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ड्राइव्स। ड्राइव्स को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं प्रेरणा। ओके, क्या बोलते हैं? प्रेरणा। तो ड्राइव्स क्या होता है? एन अराउज स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम ए बॉडली और टिश्यू नीड्स मोटिवेटिंग बिहेवियर टू फुलफिल दैट नीड्स। ओके, ये क्या है? एक अराउज्ड स्टेट है। व्हाट इज दिस? एन अराउज्ड स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम ए बॉडली और टिश्यू नीड्स। तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे टिश्यू को क्या चीज का जरूरत है, उसके हिसाब से तुम्हारे अंदर खलबली मचती है। ओके, तुम्हारे अंदर जो है प्यास लगता है, तुम्हारे अंदर भूख आता है, उसी को बोलते हैं ड्राइव्स। एक प्रेरणा आता है, दैट इज ड्राइव। मोटिवेटिंग बिहेवियर टू फुलफिल दैट नीड्स, और तुम्हें मोटिवेट करता है, गो एंड फुलफिल योर नीड्स। अपने भूख को मिटाओ।
तुम्हें खाना चाहिए, उसके लिए तुमको भूख लगता है, और भूख तुमको बताता है कि यू नीड फूड। ओके, जब तुम्हें प्यास लगती है तो प्यास तुम्हें बताता है कि यू नीड वाटर। ओके, तो इसका एग्जांपल इस तरीके से दिया गया कि लेक ऑफ फूड कॉज केमिकल चेंजेस। तुम्हारे बॉडी में अगर फूड की कमी हो रही है तो तुम्हारे अंदर केमिकल चेंजेस होंगे जो क्रिएट करेगा हंगर ड्राइव्स को। क्या क्रिएट करेगा? हंगर ड्राइव्स को, भूख को। किस लिए? टू रिड्यूस द अनप्लीजेंट टेंशन, कि तुम जाओ और इस अनप्लीजेंट टेंशन को जाके रिड्यूस करो, फुलफिल करो तुम अपने नीड्स को, खाना खाओ और अपने भूख को मिटाओ। ओके, अब जैसे कि यहां पे एक पिक्चर दिया हुआ है, एक इंसान है जो अपने आप को देख रहा है एक विनर के रूप में कि हमें गोल्ड मेडल जीतना है, तो उसके लिए क्या होगा? वो मेहनत करेगा, हो सकता है वो जीत भी जाए। तो डेट इज द डिजायर। ओके, ये एक ड्राइव भी है जो हमारे नीड्स को क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट होता है की कॉन्सेप्ट। आखिर हम लोग यहां पे देखेंगे कि इस ड्राइव्स में नीड्स और ड्राइव में अंतर क्या होता है। व्हाट इज नीड्स? दैट इज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल स्टेट है। ये तुम्हें पता चलता है कि हाँ मुझे ये नीड है। तुम्हारे टिश्यू को पता चल रहा होता है हमें भूख लगी है, ठीक है, हमारे टिश्यू को फूड की जरूरत है। तो व्हाट्स आवर बॉडी लेक्स लाइक फूड और वाटर। तुम्हारे बॉडी को क्या चीज का कमी है? जैसे कि फूड और वाटर, दैट इज योर नीड्स। ड्राइव क्या होता है? द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए नीड। वो नीड के बारे में तुमको बताएगा साइकोलॉजिकली, डेट इज द ड्राइव, है ना। द फीलिंग डेट पुशेस यू टू डू समथिंग अबाउट दैट लेक। वैसा फीलिंग्स जो तुमको बताए कि तुमको भूख लगी हुई है, तुम्हें फूड की जरूरत है, जाओ खाना खाओ, अपना भूख मिटाओ, लाइक ए हंगर और थ्रस्ट, है ना। तो डेट इज ड्राइव। तो हम लोग समझे कि नीड्स क्या होता है और ड्राइव्स क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि ड्राइव कितने तरह का होते हैं। वही दो तरीके का, पहला होता है बायोलॉजिकल और प्राइमरी ड्राइव्स, और सेकेंड होता है सोशियो साइकोलॉजिकल और सेकेंडरी ड्राइव्स। बायोलॉजिकल नीड्स के लिए जिस ड्राइव का होगा वो होगा बायोलॉजिकल ड्राइव्स, और सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए जिस ड्राइव उत्पन्न होगा हमारे बॉडी में, इट इज सोशियो साइकोलॉजिकल और सेकेंडरी ड्राइव्स। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल और प्राइमरी ड्राइव्स। तो यहां पे जब ऐसी बात आती है तो इसका डेफिनेशन किस तरीके से होगा? अराइजेस फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स। जिस बायोलॉजिकल नीड्स के लिए ये ड्राइव्स हुआ है, डेट इज बायोलॉजिकल और प्राइमरी ड्राइव्स, है ना। और अनलर्नड इन नेचर, ये हमें कोई सिखाता नहीं है, कोई नहीं सिखाता है, हम खुद जानते हैं कि हमें भूख लगी है और हमें फूड चाहिए। ओके, लाइक हंगर, थ्रस्ट, सेक्स, एस्केप फ्रॉम द पेन। दर्द हो रहा है तो निकलो यहां से, भाग जाओ वहां से, है ना। अब यहां पे एक वर्ड आता है होम्योस्टेसिस। दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल और प्राइमरी ड्राइव्स। लाइक द बॉडी मेंटेन ए बैलेंस। हमारा शरीर जो है हर एक चीज को बैलेंस करता है। लाइक हमारे ब्लड शुगर लेवल्स, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर, अगर ज्यादा है तो उसको फिर से नॉर्मल करेगा, कम है तो उसको फिर से नॉर्मल करेगा। एक मेंटेन करके चलता है हमारा बॉडी। तो इनबैलेंस ट्रिगर ड्राइव, अगर इनबैलेंस होगा तो वो ड्राइव क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको रिस्टोर करना है और बैलेंस करना है। ओके, तो डेट इज आवर बायोलॉजिकल और प्राइमरी ड्राइव्स। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सोशियो साइकोलॉजिकल और सेकेंडरी ड्राइव्स। ये क्या होता है? तो ये होता है अराइजेस फ्रॉम सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, जो हमारे सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए उत्पन्न हो। एक्वायर्ड थ्रू सोशल लर्निंग, ये सोशल लर्निंग से आता है, हमें पहले से पता नहीं होता है, सोसाइटी बताता है कि यू नीड दिस थिंग्स। तुम्हें सम्मान की चाहत है तो तुम्हें सम्मान चाहिए, है ना। एग्जाम्पल में से दिया हुआ है फियर, एंजाइटी, डिजायर, अप्रूवल, अचीवमेंट, एग्रेशन, डिपेंडेंस। ठीक है, तुम्हें डर है, तुम्हें फियर है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, घर वाले बोलेंगे, बाहर वाले बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे, सब कोई बोलेंगे, हमें जॉब नहीं मिलेगी, हमें पैसे नहीं आएंगे, और हम जो है अपने सोशियो साइकोलॉजिकल ड्राइव्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है सोशियो साइकोलॉजिकल ड्राइव्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? सिंपल सा फंक्शन है, ये ड्राइव मोटिवेट बिहेवियर टू सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल नीड्स। ड्राइव है, वो चाहता है कि तुम जाओ और उसके सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करो, मेहनत करो, है ना। एंड रीइंफोर्सिंग एंड मेंटेनिंग सच बिहेवियर, और वो तुमको फोर्स करता है इसे बिहेवियर को बना के रखने के लिए। ओके, तो दिस इज द सोशियो साइकोलॉजिकल सेकेंडरी ड्राइव्स। तो यहां तक जो है हम लोगों ने नीड्स को समझा, ड्राइव्स को समझा, अच्छे से समझा।
ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव का हिंदी मतलब होता है प्रोत्साहन। तुम्हें प्रोत्साहित करना कोई भी चीज देकर करके। ओके, तो इस वर्ड को तुमने कहां सुना होगा? अगर तुम्हारे घर वाले या फिर कोई रिलेटिव जो है कोई प्राइवेट नौकरी में गए होंगे तो उसको इंसेंटिव मिलता होगा। मींस अगर उसका सैलरी 20,000 है तो उसको बोला जाता होगा कि अगर तुम इस गोल को पूरा करोगे, अचीव करोगे, तो तुम्हें इंसेंटिव के रूप में 5,000 और मिलेंगे। तो इंसेंटिव मिलाकर के उसका सैलरी 25,000 हो जाता होगा। ठीक है, तो यहां इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? एनीथिंग्स डेट इंसाइट्स, राउजेस और इनकरेजेस ए पर्सन टू एक्ट। ऐसे कोई भी चीज जो उसको उकसाता हो, उत्तेजित करता हो और प्रोत्साहित करता हो उस पर्सन को कोई पार्टिकुलर काम करने के लिए, डेट इज कॉल्ड इंसेंटिव। ओके, लाइक ए फ्रेजेस, एप्रिसिएशन, रिवार्ड, बोनसेस, ये सारे चीज। किसी को बोनस दिया जा रहा है क्योंकि वो अच्छा काम किया है, किसी को रिवार्ड मिलेगा अगर वो अच्छा काम करेगा तो। इट इज ऑल आर द इंसेंटिव्स। अब एक जो है छोटा सा कैरेट दिया गया और यहां पर जो है ये इंसान बोला जाए ना, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। और बड़ा इंसेंटिव दिया गया तो और ज्यादा लोग बोले कि मैं भी करूंगा इस काम को। और बड़ा इंसेंटिव दिया गया तो सारे बोलने लगे कि मैं भी करूंगा, मेरे को भी ये इंसेंटिव चाहिए। दैट इज द इंसेंटिव विच मोटिवेट द पर्सन टू डू सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और यहां पे देखते हैं कुछ की पॉइंट्स को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसेंटिव? तो यहां सबसे पहला दिया गया है कि इन्फ्लुएंस ऑन ड्राइव। इंसेंटिव क्या करता है? हमारे ड्राइव को इन्फ्लुएंस करता है। इंसेंटिव स्ट्रेंथन एंड गाइड ड्राइव्स एक्टिंग लाइक ए फ्यूल टू ए फायर। जो हमारा इंसेंटिव है वो हमारे ड्राइव्स को और मजबूत करता है और उसे गाइड करता है कि करना क्या है। अगर तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें भूख लगी है और हम आके कहेंगे कि तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें बर्गर दूंगा, वो भी मैकडोनाल्ड वाला, तो क्या करोगे? तुम्हारा भूख और बढ़ेगा, भाई अब तो मुझको करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझको क्या चाहिए? हमें बर्गर चाहिए। तो ये एक्ट करता है फ्यूल की तरह फायर पे, मींस आग पे जो है पेट्रोल का काम करता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? तो फंक्शन होता है रीइंफोर्सेस मोटिवेशन एंड ड्राइव्स बिहेवियर। ये हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाता है और हमारे ड्राइव बिहेवियर को भी और ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस? तो इंपैक्ट क्या होता है? स्पेशली पावरफुल फॉर इंडिविजुअल हु हैव बीन ड्राइव्ड फॉर इंसेंटिव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे पर्सन जो लगातार एक ही काम कर रहे हैं, मींस उसको सैलरी 20,000 का मिल रहा है, अब उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, और अगर हम उसको पास जाके बोले कि अगर तुम इस गोल को अचीव करोगे आई विल गिव यू 25,000 रुपीज, तो क्या करेगा वो इंसान? फटाफट अब उस काम को पूरा करेगा, उस गोल को अचीव करेगा, क्योंकि इस मंथ में उसको 20,000 नहीं चाहिए, उसको इंसेंटिव के साथ 25,000 रुपीज चाहिए। ओके, तो ये होता है इंपैक्ट। नेक्स्ट होता है एग्जाम्पल इन एक्शन। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस एक्शन का। लाइक ए पीस ऑफ कैंडी मे सर्व एज एन इंसेंटिव फॉर ए चाइल्ड बूस्टिंग मोटिवेशन टू बिहेव इन ए डिजायर्ड मैनर। अब एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसको इंसेंटिव के रूप में क्या दिया गया? एक कैंडी दिया गया कि तुमको एक पार्टिकुलर चीज को जो है करना है, कुछ पार्टिकुलर मैनर को करना है। अब जैसे फैमिली में देखते होंगे कि बच्चे को चॉकलेट दिया जाता है, डेयरी मिल्क। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस पार्टिकुलर चैप्टर को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। बच्चे को मेमोराइज करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस कैंडी के चाहत में वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है। That is called the incentive and that is the example of incentive, how it work. ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पे एक साइकिल देखते हैं जिसे कहा गया है मोटिवेशनल साइकिल। क्या है ये? नीड्स, फिर आता है ड्राइव्स, फिर आता है इंसेंटिव, फिर आता है गोल। अब यहां पे एक एग्जांपल की तरह लेते हैं। एक इंसान है, उस इंसान को फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो फूड के लिए क्या होगा? इसके अंदर हंगर उत्पन्न होगा। ओके, हंगर उत्पन्न होगा। क्या चाहिए इसको? फूड चाहिए। ओके, अब हंगर उत्पन्न हुआ, अब यहां पे हम एक काम करेंगे, हम उस आदमी के पास जाएंगे और बोलेंगे डू वन टाइप ऑफ वर्क, इफ यू डू दिस टाइप ऑफ वर्क आई विल गिव यू वन बर्गर। क्या देंगे हम? एक बर्गर देंगे इंसेंटिव के रूप में, अगर तुम इस काम को करते हो तो, इस गोल को अचीव करते हो तो। अब क्या होगा? अब देखिएगा भाई, मैं ये काम करूंगा तो मेरे को बर्गर मिलेगा, वैसे भी मेरा भूख है, उसका भूख और कस के बढ़ जाएगा।
उसको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि मेरे को ये काम करना ही है क्योंकि मुझको बर्गर चाहिए, और इस तरीके से हमारा गोल जो है वो पूरा हो जाएगा, वो इंसान अपना गोल को पूरा करेगा। तो डिट इज द मोटिवेशनल साइकिल, हाउ इट्स साइकिल वर्क। ओके, ये साइकिल कैसे वर्क करता है, वो फिर से जो है वो गोल पूरा होगा और फिर से उसको भूख लगेगा और फिर से वो अपने इंसेंटिव के रूप में जो है वो अपने गोल को पूरा करने का कोशिश करेगा, और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। ओके, तो ये वीडियो तुमको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट जरूर करना है और शेयर करना है अपने वैसे दोस्तों को जिसको समझ में नहीं आता है, उसको पढ़ना है और जो है उसको समझना है। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।